सो लॉस एवर्जन एंड लॉस प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही से हम शुरू करते हैं। जो लॉस आपने वर्ड बोला, तो हर किसी को लॉस होता है। आपकी भी जर्नी रही होगी स्टॉक मार्केट की, तो आपकी जर्नी और आपको उस जर्नी में जो लॉस हुआ, लॉस से आपने क्या सीखा? यस, मेरी जर्नी ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट थी बिकॉज टुडे आई एम 27 बट आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। अब इंडिया में क्या है ना कि आप बोल देते हो कि भाई तुम बड़े हो गए हो, है ना, घर वाले बोल देते हैं यार तुम बड़े हो गए हो, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करो। बट 16 साल की उम्र में भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होते। आपकी भी ऐसी बहुत सारी यंग ऑडियंस होगी जो उस एज में अपने खुद के डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। मुझे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी थी, बट इंडिया में कहा जाता है कि यार आप 18 से कम हो यानी कि माइनर हो, यू कैन ट्रेड। सो मेरे लिए भी वो एक प्रॉब्लम बन चुका था। मेरे जेब में अगर 2000-5000 है ना, फिर भी मम्मी पापा की परमिशन के बिना मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। एंड देन मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की, बट यू नो दैट कि उस टाइम में जो चीज़ें होती थी, मतलब आज से 10 साल पहले, ऑडियंस भी शायद रिलेट कर रही होगी कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने से भी डरते थे, और जो बात करता था ना, लोग उसको ऐसे देखते थे यार ये तो कुछ गलत बोल रहा है ना, मतलब ये यार क्या ड्रग्स की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ऐसे देखा जाता था। मतलब ऑफ कोर्स मेरे एरिया में तो ऐसा ही होता था। और जब मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि यार मुझे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, दे फ्रैंकली सेड नो, मुंह पे मना कर दिया, समझाया तक नहीं कि इसलिए नहीं कर रहा है, उस लिए नहीं करना है, मुंह पे मना कर दिया। और शायद आपने भी ऐसे चीजें देखी होगी कि जब स्टॉक मार्केट में किसी को एंट्री करनी है, उसको बहुत लोग मना करते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि आप मना कर क्यों रहे हो। बट पेरेंट्स को मैंने जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, यहाँ पे जो भी आता है वो बर्बाद होके जाता है। देन अगेन मैंने उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई, बट उनका एंड तो यही था। लकीली मैं मेरे पापा के साथ बिजनेस में काम कर रहा था, उनका फुटवेयर का अच्छा खासा स्टोर चल रहा था। सो आई वॉज वर्किंग विथ हिम एंड आई डिमांडेड, मिला नहीं मुझे डिमांड करना पड़ा कि मुझे कुछ तो पैसा चाहिए, मेरे को मेरा ये चीज़ करना है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ऐसा बोल नहीं सकते, बट यू नो वो यंग एज में अपने अंदर वो चीज़ होती है, यार मैंने तो इतना किया है, मैं तो आपको दुकान पे हेल्प कर रहा हूँ। सो लकीली मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए, बोला संभाल के करना। मुझे 30,000 रुपये का कैपिटल दिया। ओके। लेकिन मेरा अकाउंट नहीं खोल सकता था, तो मैंने मम्मी का अकाउंट ओपन किया और मम्मी के अकाउंट में 30,000 रुपये से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत की। बिगिनर्स लक कह लो, शुरू में हम जो खरीद रहे ऊपर जा रहे हैं। आई एग्जैक्टली रिमेंबर मैंने ICICI बैंक खरीदा था, रिजल्ट अच्छा आ गया, 5% ऊपर। आइनॉक्स विंड के IPO में पैसे लगा दिए थे, IPO अलॉट हो गया, 35% का लिस्टिंग गेन। सो मैं जो स्टॉक में पैसा लगा रहा था, ऑफकोर्स एक दो में छोटे मोटे लॉसेस भी हुए, बट लकीली आई मेड गुड मनी। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 6 महीने के अंदर वो 30,000 को 1 लाख बना दिया। वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि वो सब कुछ लक से हो रहा था, क्योंकि मुझे मार्केट आता ही नहीं था। ये तो रैंडमली मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ, वो अच्छा चल जा रहा है, मैं रैंडमली कोई IPO में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो अलॉट हो जा रहा है। बट कहते ना सिर पे वो लालच का भूत सवार हो जाता है, तो मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि 1 लाख से अब मैं सीधे 2 लाख पहुंचूंगा, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और फिर मुकेश जी में आ रहा हूँ। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने इतने बड़े बड़े ट्रेड्स लेना शुरू कर दिया। एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया, सीधा 10,000 लॉस, 10,000 पे आ गया। अच्छा 90,000 का लॉस। 90,000 का लॉस। ओके। मेरे को एकदम हार्ट अटैक आते आते बचा है, क्योंकि मैं उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर था। मेरे पैसे नहीं थे, पेरेंट्स के पैसे थे, जो इतने कन्विंस करके उनसे अगेंस्ट जाके मैंने ये डिसीजन लिया था। ओके। और मैं जान सकता हूँ ट्रेड क्या था? मैंने इन्फोसिस का ट्रेड लिया था। इंट्राडे में मैंने इन्फोसिस को सेल कर दिया था, और उस टाइम पे 40x मार्जिन मिलता था, 40x। सो आपने मार्जिन पे बेसिकली इंट्राडे ट्रेड लिया और शेयर बढ़ गया और आपको नुकसान हो गया, और बहुत ज़्यादा मार्जिन। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुरा है, अप टू सर्टेन लेवल इट इज़ गुड। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और आप लिमिट में मार्जिन यूज़ कर रहे हो, जो कि अभी सेबी ने रूल बना दिए है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ब्रोकर 4x 5x ही मार्जिन देगा, दे आर गुड रूल्स इन्वेस्टर को बचाने के लिए। वरना मेरे जैसा इंसान लालच में आके 40x मार्जिन को यूज़ कर देता है और तुरंत 1 घंटे में 1 लाख का 10,000। अब मैंने सोचा ठीक है, लॉस हो गया है तो कर लेंगे कुछ एडजस्ट। पहले मैं छोटा था, हर रोज मम्मी को बताता था आज 2,000 कमाया, आज 1,000 रुपये कमाया। अब इतना बड़ा लॉस होने के बाद मैं खुद शॉक हो गया था, पेरेंट्स को कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बट अंदर से मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ कि ठीक है 10,000 से मैं फिर से 1 लाख तक पहुँच जाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा बट आई विल मेक इट। 10,000 से 11,000, 11 से 12,
12 से 6। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो 6 से भी हो सकता है, 6 से 3, 3 से 2, 1, 0। अगले 10 दिन में पूरा कैपिटल साफ हो गया। अब घर वाले पूछ रहे हैं, और वो होता है ना, पेरेंट्स को पता चल जाता है यार अपना बच्चा कुछ तो कांड कर गया है, तो शक्ल देख के वो मेरे को पहचान गए कि यार कुछ तो गड़बड़ मैंने की है। और उन्होंने मुझे पूछा कि भाई सच सच बता दे क्या हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे सच में लगा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बता दिया मैंने कि पूरा कैपिटल गया। पहले ही बोला था, इतने ताने मारे, इतनी चीजें सुनाई है, और एक स्टोरी फिक्स होती थी। हमारे दूर के चाचा पहले बहुत अमीर थे, फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली और अभी वो रोड पे आ गए हैं। शायद आपके व्यूअर्स के भी बहुत सारे पेरेंट्स ने ये स्टोरी उनको सुनाई होगी, बट ये एक्चुअली रियल स्टोरी नहीं होती, ये सिर्फ हाउस टेल्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने कभी स्टॉक मार्केट को देखा भी नहीं था, उनको खुद पता नहीं था, बट फिर भी उनके माइंड में एक कंसेप्शन, मतलब कहते हैं ना, प्री कंसीव्ड नोशन बन चुका था कि स्टॉक मार्केट बुरा है, इसीलिए वो मुझे रोक रहे हैं। बट इतने सारे फेलियर के बाद मेरे को भी रियलाइज हो गया कि शायद मार्केट बुरा है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा चल रहा था कि अगर मार्केट इतना ही बुरा है तो ये मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी इतने अमीर क्यों बन रहे हैं? हर रोज म्यूचुअल फंड इतना सारा पैसा मार्केट में क्यों डाल रहे हैं? राइट। एंड इवन निफ्टी जो डेली बढ़ते जा रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? भाई कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट इतना बुरा नहीं हो सकता, शायद मेरे अंदर कुछ बुराई होगी, कुछ कमी होगी जिस वजह से मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग। 16.5 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक 1.5 साल मैंने मार्केट को सीखा है। NSE का कोर्स होता था, NCFM आपको पता होगा, NSE अकेडमी। तो NCFM के कुछ कोर्सेस होते थे, 1500 रुपये भर के वो आपको एक PDF बुक भेज देते हैं, यू जस्ट रीड इट, यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड गिव एग्जाम। मेरे को लगा 1500 रुपये भरने पे वो लोग सिखाएंगे, सिखाया कुछ नहीं, PDF भेज दिया, बोला इसको पढ़ के एग्जाम देने आ जाना। अब मैं पढ़ तो लिया, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी। तो मेरे पास जो डीमैट अकाउंट का एक्सेस था, पैसे नहीं थे बट एक्सेस था, मैं चार्ट वार्ट सब देख पा रहा था, फंडामेंटल समझ पा रहा था, क्योंकि तभी ये मनी कंट्रोल और ये सब इतने फेमस नहीं थे। 11 साल पहले मार्केट ऑलमोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था ही नहीं। एंट्री बहुत डिफिकल्टी, क्योंकि चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बिल्ड नहीं हुआ था। राइट। आज जो ये हम एप्स देखते हैं, 1 सेकंड में बाय, 1 सेकंड में सेल, तभी नहीं था, मतलब बहुत कम थे। मैंने 1.5 साल मार्केट को सीखा, एक कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, ऐसे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस किया। आज भी NCFM के मैंने 11 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए थे। NCDP का लेवल होते हैं, NCMP के लेवल्स होते हैं, NSE सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल, आई गॉट दी हाईएस्ट लेवल, लेवल 5। NSE डेरिवेटिव्स प्रो, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग ट्रेड कर रहे हो, उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसका भी मेरे को बेस्ट सर्टिफिकेट मिला। एंड देन एट द एज ऑफ 18 मैंने अपना कैपिटल जमा किया, फिर से 25,000 से शुरू किया। जब मैंने 25,000 से शुरू किया तो इस बार मेरे को 25,000 को 25 लाख नहीं बनाना था। ये मेरा पहला लेसन था कि इतना लालच में मत आओ, आप एक अप्रोच रखो। मैं ऑडियंस से भी यही कहूंगा कि ऑफ कोर्स यू शुड थ्राइव टू मेक मोर मनी। मतलब आप 2% पे या 6% की FD में सेटल मत होइए। ट्राई टू मेक 20%, ट्राई टू मेक 25%, बट नॉट 2500%। और ये मेरा पहला लेसन था कि एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो। डोंट थिंक कि आप रातों रात अमीर बन सकते हो। 25,000 को 1 लाख बनाया 1 साल लगा, ऑन एन एवरेज 1 साल लगा। कुछ प्रॉफिट हुए, कुछ लॉस हुए, बट इस बार बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स।